हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी लेक्चरर जीडीसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, अभी आपका पेपर था 18 और 19 अप्रैल को आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। उसमें जो जीएस वाला सेक्शन था, बहुत सारे साथियों ने उसको देखा और मुझे मैसेज किया कि सर इसके पेपर को देखा मैंने, बहुत पेपर का लेवल अलग था, करंट अफेयर बहुत जो है पुराने पूछे गए। क्या इसी तरीके का करंट अफेयर हमको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, क्या ऐसे ही क्वेश्चन हमको अपने जो है जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी जैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरे भाई, एक बात आप समझ लीजिए, सबसे पहली चीज कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। जी हाँ, पहली बात तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस देखा और वही जीएस आपके जीआईसी लेक्चरर का जीएस है, वो सेम है, तो बिल्कुल नहीं। आप उठा करके देखेंगे, दोनों के सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नजर आएगा। लगभग 60-40% अगर आप देखेंगे तो सिलेबस बिल्कुल डिफर है। वहाँ पर बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस के भाग ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपने देखा, बहुत ओल्ड करंट अफेयर्स आपको देखने को मिले, तो निश्चित तौर पर ऐसा आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में नहीं होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपका जिस बोर्ड से संबंध है, जिस बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बोर्ड आपके लिए मायने रखता है। उनके अगर आप अभी जो लेटेस्ट के एग्जाम्स हुए हैं उनको आप एनालिसिस करोगे, उनको आप देखोगे, उनको आप समझोगे, तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि इतना पुराने करंट अफेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भैया शुरू हो जाओ, चलो ढूंढो 2022 का, 23 का, 24 का करंट। नहीं, आपके लिए करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मायने रखता है 2025 का। पूरा टोटल 2025 का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता और उसी को तैयार करना। और मैंने ये भी देखा, आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के जो पेपर्स मैंने देखे, उनमें ये चीज़ मैंने देखा, करंट अफेयर की जो मॉर्निंग में अपनी क्लास चल रही है उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ 80% क्वेश्चन, चूंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और वो चूंकि है भी सिलेबस के पार्ट, लेकिन वहाँ से जो भी आया है लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको पढ़ा दिया। तो इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं अलग दुनिया से आपको इन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नहीं मेरे भाई, करंट अफेयर्स की मॉर्निंग में जो क्लास चल रही है वो आपके लिए एकदम रामबाण। आपको मैं अब सिर्फ 10 क्वेश्चन देता हूं, और इसलिए ऐसा कि चूंकि आपका जीएस का पार्ट है और उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी है, तो उस पर भी आप पूरा टाइम दे सकें। और अभी मैंने आपको बताया भी है कि आपका जो जीएस वाला सेक्शन जो मैं कवर कर रहा था वो बिल्कुल अब कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, साइंस चल रहा है, उसके बाद यूपी स्पेशल और आपका जनसंख्या जैसे टॉपिक को कवर करने के बाद हम फिर आप प्रैक्टिस का जो एक नया स्पेशल मैं शुरू करने वाला है। स्पेशल प्रैक्टिस कहने का मतलब, ये स्पेशल प्रैक्टिस मैं शुरू करने वाला आपके 1 मई से। जी हाँ, उससे पहले हम पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। बस अपने पास एकदम से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होगा, और वो प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम तक पूरे 1 महीने चलेगा। और ये 1 महीने में हम जो रिसेंट के आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही एग्जाम्स हैं, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे उनको शामिल करते हुए और साथ ही साथ उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल तरीके से विशेष मैं जो है प्रैक्टिस तैयार कर रहा हूं, जो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको डेली मिला करेगी। वो आपको एक आपकी प्रिपरेशन में एक नई दिशा दे सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ है और वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। आप पूरा भरोसा रखिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप अपने जीएस वाले सेक्शन को लेकर किसी भी प्रकार के डाउट में हैं कि यार कैसे होगा, तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चूँकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा समय है, 45 दिन से ज़्यादा का समय है, और ये 45 दिन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से काम करोगे, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे, तो आपके लिए जीएस बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए आपके जीएस वाले सेक्शन के लिए मैंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आपके जो जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आपने 30 क्वेश्चन में देखा कि मैक्सिमम जो पेपर्स हुए थे उसमें 20+ क्वेश्चन, यानी हमारे जो हमने पढ़ाए हुए थे उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चूंकि ये सिंपल से बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जीएस वाले सेक्शन में। ठीक है,
और अलग से कोई अलग दुनिया से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। करंट का क्वेश्चन आपका अपडेटेड होता है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से श्रृंखला चला ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके जो और क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर किए जाते हैं, बाकी लगभग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो है कम से कम 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरीके के प्लान के हिसाब से काम कर लोगे, आप पढ़ लोगे, और जो उनसे संबंध, चूंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में नहीं कवर हो सका तो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ डालो, और पढ़ करके आप जब एग्जाम में जाएंगे मेरे भाई, तो मुझे पूरा भरोसा है कम से कम आप 25 से 30 के बीच में आसानी से क्वेश्चन करके आएंगे, जब अगर आप पढ़े होंगे। और अभी आप सिर्फ ये सोचते रहें कि यार कैसे होगा कि नहीं होगा, मेरा मतलब तैयारी कैसे करूं, जीएस बड़ा लेंदी है, बिना जीएस के हो जाएगा, तो मेरे भाई बिना जीएस के तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन नहीं है कि 120 आपके सब्जेक्ट का, 30 क्वेश्चन आपके जीएस का, 40 + 80 ये ऐसा है, ठीक है। 1/3 का रेशियो बहुत भी इम्पैक्ट डालता है, बाहर कर देगा आपको, ठीक है। हालांकि मेरिट में कहने का ये मतलब नहीं है कि उसमें अलग से क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसलिए आपको अभी जो आपके पास 1.5 महीने का समय मिला है ना भाई, 1.5 महीना बहुत पर्याप्त समय होता है किसी भी एग्जाम को एक नई दिशा और नए तरीके से मॉडिफाई करने के लिए, नई तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके तैयारी करने के लिए। तो ये आपके पास जो समय है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस आपको करना है, आपको भरोसा जताना है, और आपको ये सोचना है कि हाँ आप कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अब आपके लिए आपका ये सारा मटेरियल बहुत जल्द ऐप पर भी शिफ्ट होने वाला है। ऐप आ रहा है अपना, और वो आपके लिए और भी चीज़ों को आसान करने वाला है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा, मार्गदर्शन मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।